बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः अभिनंदन है। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ेंगे या जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वह है सामाजिकरण का ही दूसरा सिद्धांत, कूले का सिद्धांत। पहला सिद्धांत मीड का हमने समझ लिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे के स्व का विकास जो है आई और मी, मैं और मुझे के अंतःक्रिया के द्वारा होता है। जहाँ जो है मैं दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार होता है, वहीं मुझे व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया है, जिससे बच्चे को सामाजिकरण की प्रक्रिया जिसके कारण चलती रहती है। और मीड ने इसके लिए बताया था कि बच्चा अपने गुड्डे गुड़ियों से भी वही व्यवहार करता है जो उसके माता पिता उसके साथ करते हैं। तो यह तो था मीड का सिद्धांत जो आपने हमारे इसके पहले वाले अध्याय में समझा है। बच्चों, आज हम समझते हैं कूले का सिद्धांत। चार्ल्स कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत उनकी कृति ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में दिया गया है ना। कौन सा किस में दिया गया है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में दिया गया है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आत्मदर्पण का सिद्धांत, आत्मदर्शन का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत को व्यक्ति के और समाज के मध्य संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि व्यक्ति के स्व का विकास उसके समाज के संपर्क में आने पर ही होता है। जब तक व्यक्ति समाज के संपर्क में नहीं आता, तब तक उसके स्व का विकास नहीं होता, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। समाज व्यक्ति के लिए एक दर्पण का कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में, दर्पण यानी समझ रहे हो ना बच्चों, कांच में हम सजते संवरते हैं ना, उसे देखकर ही हम जो है चोटी करते हैं, टीकी लगाते हैं और भी विभिन्न ड्रेस पहनते हैं, तो उसमें देखकर हम देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो कांच को ही जो है दर्पण कहते हैं, है ना बच्चों। तो समाज जो है व्यक्ति के लिए एक दर्पण का कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी छवि निहार कर अपना मूल्यांकन कर लेता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं या कैसे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया है और वह कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है या बेकार दिख रहा है, ठीक उसी भांति एक बच्चा भी समाज रूपी दर्पण में स्वयं की छवि को देखता है। फिर से सुनना बच्चों, जैसे हम दर्पण में देखकर यह महसूस करते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, ठीक उसी तरह एक बच्चा समाज रूपी दर्पण में जो है अपनी छवि को देखता है और उसके आधार पर अपने बारे में यह धारणा बना लेता है कि वह कैसा है। इसके आधार पर ही उस बालक में श्रेष्ठता या हीनता के विचार उदय होते हैं। स्वयं के विषय में दूसरों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में स्व का निर्माण होता है। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन की 3 अवस्थाएं या 3 स्थितियां बताई हैं। सबसे पहले, प्रत्येक बच्चा यह सोचता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी स्थिति है, दूसरों की राय के आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। सुनना बच्चों, पहली बात, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा, दूसरों की राय के आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, और तीसरी, अपने बारे में सोचकर मैं स्वयं को कैसा महसूस करता हूँ। अर्थात प्रत्येक बच्चा इस समाज के विषय में यह जानना चाहता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों की राय के आधार पर वह अपने बारे में क्या सोचता है और उसके आधार पर वह अपने आप को कैसा मानता है, श्रेष्ठ या हीन। कूले के मत में स्व सामाजिकरण का आधार होता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित होते हैं। व्यक्ति जब स्व के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है और वह अपना संबंध अन्यों से स्थापित करता है, तो उसे पता लगता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसे स्वयं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यह स्थिति ही उसे स्व की निर्धारक है। अर्थात कूले के मत में स्व एक प्रकार का दर्पण है जिसमें अन्य लोगों की धारणाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और उसके आधार पर व्यक्ति स्वयं के बारे में अनुमान लगा लेता है और समाज के साथ अपना अनुकूलन करने का प्रयास करता है। कूले का मानना है कि व्यक्ति अपने बारे में जो धारणा बनाता है उसमें दूसरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज की राय के आधार पर ही व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ या हीन मानता है। इस प्रकार अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति का स्वनिर्मित होता है।
किंतु कई बार इससे भिन्न स्थिति भी हो सकती है। जब दूसरों के द्वारा बनाई गई किसी व्यक्ति के विषय में राय उसके स्वयं के सोच से भिन्न होती है, या व्यक्ति दूसरों के द्वारा बनाई गई राय को गलत समझ लेता है और उस स्थिति में स्व का निर्माण गलत धारणा पर निर्भर होता है। जैसे यदि किसी लड़की को की प्रशंसा करके उसके बार बार उससे कहा जाए, सुंदर कहा जाए, तो वह वास्तव में स्वयं को सुंदर समझकर उसके अनुकूल आचरण करेगी। किंतु कभी कभी इससे विषम परिस्थिति भी हो सकती है। जब किसी सुंदर लड़की से बचपन से यह कहा जाए कि वह कुरूप है, भद्दी है या अच्छी नहीं दिखाई देती है, तो ऐसी परिस्थिति में वह खूब सुंदर दिखने वाली बच्ची भी स्वयं को कुरूप समझने लगती है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है बच्चों कि व्यक्ति की स्वयं विषयक धारणा सदैव वस्तुनिष्ठ हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरे के द्वारा स्वयं के प्रति की गई प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और स्व का निर्माण करता है। स्व भी इसी प्रकार का दर्पण है जिसमें किसी व्यक्ति को अन्य लोगों की राय स्वयं के बारे में प्रतिछाया के रूप में दिखाई पड़ती है। उनके आधार पर वह अपने बारे में अनुमान लगा लेता है। अपनी कमियों को दूर कर वह आवश्यक सामाजिक गुणों को विकसित कर लेता है। इस प्रकार समाज से अनुकूलन कर लेता है और स्वयं को सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। मीड ने जो है आई और मी के बीच में स्व का विकास बताया था बच्चों, और C.H. कुले ने जो है समाज और बच्चे के बीच में स्व के विकास को समझाया है। आशा करती हूँ आपको यह भी समझ में आया होगा। अब हमारा एक और सिद्धांत बच जाता है जो है फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड का सिद्धांत हम इससे अगले वाले जो है क्लास है उसमें समझेंगे।